जी, हमारे आज का सेकंड टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हमने शेप देखी, हमने इसे कर्व देखे हैं, ठीक है। कि हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही प्री डिटरमाइन नहीं होता, बल्कि ये कर्व जो सब कुछ जो है, ये मैनेजमेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज़ और टैक्टिक्स जो है वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं, तब जाके हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की शेप जो है वो इस तरह से जो है वो बनती है। इसको हम ज़रा देख लेते हैं। Management of product life cycle means that how to prolong the life of a product। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाना किस तरह है, उसको हमने इंक्रीज़ किस तरह करना है, या हमने उसको देर तक मार्केट में कैसे रखना है। क्योंकि हम जब तक देर तक मार्केट में प्रोडक्ट को रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे पास होता रहेगा। द शेप ऑफ प्रोडक्ट सेल्स एंड प्रॉफिट कर्व इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड। ये जो हमें लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट की जो इनकी शेप्स नज़र आती हैं, प्रॉफिट कर्व और सेल्स कर्व, ये इस तरह पहले से जो डिटरमाइन नहीं होती, बल्कि द मैनेजमेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को जो है इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं। मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट एट एवरी स्टेज। ठीक है। हर स्टेज पे जो है हमें मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारे पास क्या हुआ था कि प्रोडक्ट जो है वो नई है मार्केट में, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई कंपटीशन भी मार्केट में नहीं है। तो नई प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी प्राइसेस ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन कस्टमर्स को अवेयरनेस देने के लिए हमें इसकी हैवी प्रमोशन करनी पड़ेगी। ठीक है। तो मैनेजमेंट में देखें कि दिस पायोनियर स्टेज इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ रिस्क। ठीक है। ये स्टेज बहुत रिस्की है। 90% प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन ही के स्टेज में फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि हम इसकी प्रॉपर प्रमोशन नहीं कर पाते। तो दिस पायोनियर स्टेज इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क, टाइम एंड मनी टू एजुकेट कस्टमर्स अबाउट यूनिक क्वालिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रमोशन करनी पड़ती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड प्रमोशन फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़ आर डेवलप्ड। ठीक है। प्राइस की बेसिस पर और प्रमोशन की बेसिस पर हम फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़ जो है वो अडॉप्ट करते हैं। जी, एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है, 3rd जनरेशन मोबाइल फ़ोन की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ इन इंट्रोडक्शन स्टेज में कौन कौन सी हैं। 4 किस्म की स्ट्रेटजीज़ जो है वो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 हमारे पास है रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी। ठीक है। रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी जो है वो एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जो बिल्कुल टोटली यूनिक प्रोडक्ट के लिए है। अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल नई आई है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर वो उस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखेगा। फॉर एग्जांपल कि जब सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर जो है वो मार्केट में जब आया था, तो उसकी प्राइस उस वक्त के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा हाई थी। क्यों? क्योंकि वो एक टोटली यूनिक आइटम था। तो रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी में हम प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा मार्केट में ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हमें कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता। तो लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट एट हाई प्राइस एंड हाई प्रमोशनल लेवल। ठीक है। तो हमने एक नई प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च की, उसकी प्राइस हमने हाई सेट की है, और साथ साथ हमने हाई प्रमोशनल लेवल प्रमोशन भी हम ज़्यादा करेंगे ताकि कस्टमर्स को अवेयरनेस दे सकें। उसके बाद क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी इज़ कन्वर्टेड इनटू स्लो स्कीमिंग स्ट्रेटजी। फिर हमारा रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी स्लो स्कीमिंग में कन्वर्ट होता है, लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट एट हाई प्राइस एंड लो प्रमोशनल लेवल। अब जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च की थी उसकी प्राइस तो हमने हाई ही रखी है, लेकिन क्या करेंगे, जब थोड़ा सा वक्त गुजर जाएगा तो प्रमोशन हम शुरू में बहुत ज़्यादा हाई कर रहे थे, अब हम उसको थोड़ा सा लो लेवल पर ले आएंगे। ठीक है। दूसरी स्ट्रेटजी हमारे पास कौन सी होती है, रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी का मतलब है कि मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट होना, या मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता एंटर होना। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में उनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, ये हमारे पास और कंपटीशन जो है वो हमारे पास पहले से मार्केट में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे जी, रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी में हम प्रोडक्ट की प्राइसेस, लॉन्चिंग द प्रोडक्ट एट लो प्राइस विद हैवी प्रमोशन। हम प्रोडक्ट की प्राइस ज़रा लो रखते हैं, लेकिन प्रमोशन हम ज़्यादा करेंगे ताकि कंज्यूमर जो है उनको अवेयरनेस दे सके। इसके बाद है स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। स्लो पेनिट्रेशन कब करेंगे, जब हमने कंज्यूमर्स को काफ़ी अवेयरनेस दे दी प्रमोशन में। अब हम क्या करेंगे, प्राइस तो हमारे पास लो थी, हम उसको लो ही रखेंगे, लेकिन साथ साथ हम लो लेवल ऑफ प्रमोशन जो है वो भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जी, ग्रोथ स्टेज हमारे पास कौन सा, सेकंड स्टेज होता है, मार्केट एक्सेप्टेंस का स्टेज। जब हमारी प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे देखें, प्रॉफिट हमारा जो है वो थ्रू आउट द स्टेज जो है वो तेज़ी से शार्पली इंक्रीज़ करता है, और एट द एंड ऑफ स्टेज जो है वो हल्का सा डिक्लाइन करने लगता है। सेल्स
कर्व जो है हमारा थ्रू आउट द स्टेज जो है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रेटेजीज कौन से अडॉप्ट करेंगे ग्रोथ में जी। इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ऐड न्यू प्रोडक्ट फीचर्स एंड स्टाइलिंग। हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर नए नए फीचर्स डालेंगे, उसके अंदर नए डिज़ाइन, नए स्टाइल्स, उसके अंदर वेराइटीज़ ऐड करेंगे, ऐड न्यू मॉडल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, कलर, शेप्स, ठीक है। नए मॉडल्स हम इसमें ऐड करेंगे, उसके साइजेस मुख्तलिफ किस्म के। सपोज़ करें आप कोई शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो क्या करेंगे, पहले अगर वो सिर्फ लेडीज़ के लिए शूज़ बना रही है तो अब वो जेंट्स के लिए बनाना शुरू कर देगी, अगर जेंट्स के लिए बना रही है तो बच्चों के लिए बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। नए नए साइजेस भी हम उसमें ऐड करेंगे, साथ कलर्स भी, शेप्स भी, डिज़ाइंस में जो कुछ भी हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम करेंगे। एंटर न्यू मार्केट सेगमेंट्स, नई मार्केट सेगमेंट्स जो है हम उसको चूज़ करेंगे। इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज, एंटर न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, नए होलसेलर्स, नए रिटेलर्स को भी हम अपने साथ जो है वो काम करने के लिए जो है वो उनको एग्री कराएंगे। शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्ट अवेयरनेस टू प्रोडक्ट प्रेफरेंस एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग जो है हम उसको चेंज कर देंगे। जब एक नई प्रोडक्ट मार्केट में आती है पहले स्टेज में, तो हमारा मकसद क्या होता है कि हम इंट्रोडक्शन नई प्रोडक्ट से लोगों को अवेयरनेस दे सकें, ठीक है। हम कस्टमर्स को, जब हम लोग उस वक्त एडवर्टाइजिंग करते हैं नई प्रोडक्ट जब मार्केट में आती है तो वो अवेयरनेस एडवर्टाइजिंग होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रेफरेंस एडवर्टाइजिंग करेंगे, मतलब कि अपनी प्रोडक्ट को हम बताएंगे कि इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि आप दूसरे प्रोडक्ट्स में, कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट में हमारी प्रोडक्ट का प्रेफरेंस करें। उसके बाद है लोअर प्राइसेस टू अट्रैक्ट न्यू लेयर्स ऑफ प्राइसेस सेंसिटिव बायर्स, ठीक है। कि प्राइसेस को हम रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में एंटर हो चुका है। और ये प्राइसेस जो हमने पहले प्रोडक्ट जो कि पहले हाई कस्टमर्स के हाई प्राइस, और जो कस्टमर्स जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं या रिच कस्टमर्स होते हैं उनके लिए था, अब जो है ये हम इसकी प्राइसेस कम कर देंगे ताकि वो कस्टमर जो कि प्राइस सेंसिटिव बायर्स हैं, मतलब कि जो हर चीज़ की प्रोडक्ट की प्राइसेस को, प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले उसकी प्राइसेस को देखते हैं, या मिडिल क्लास हम कह सकते हैं, तो हम ऐसे बायर्स जो हैं उनको भी अपने कस्टमर्स के तौर पर जो है इंट्रोड्यूस कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर हुंडई i10 जो है एक गाड़ी है, उसकी एग्जांपल हमें दी हुई है, या व्हीकल हमारे पास कार है उसकी एग्जांपल हमें दी हुई है कि उन्होंने जो है वो ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी ग्रोथ के स्टेज पे। इसके बाद है मेच्योरिटी थर्ड स्टेज हमारे पास होता है, जिसमें प्रोडक्ट सेल्स लाइन जो है वो तेज़ी से इंक्रीज़ करती है, एक पीक पॉइंट पे पहुंचते। अगर हम ग्राफ में देखें, ये देखें मेच्योरिटी में, कि हमारे पास प्रॉफिट लाइन जो है वो तो तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमें प्राइसेस कम करनी पड़ गई हैं। सेल्स भी हमारी ज़ाहिर थोड़ी सी इफेक्टिव हुई है, लेकिन हमारा चूँकि प्राइस हमने अच्छी खासी कम कर दी, उसकी वजह से हमारी सेल्स प्रॉफिट लाइन जो है वो तेज़ी से डिक्लाइन होती है। सेल्स लाइन हमारी पहले इंक्रीजिंग फॉर्म में है, एक पीक पॉइंट पे पहुंचती है, ज़रा स्टेबल होती है, और एट द एंड ऑफ स्टेज जो है वो वापस थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फॉर्म में आ जाती है जी। मेच्योरिटी में देखें, इन मेच्योरिटी सेल्स डिक्लाइन एंड प्रॉफिट गोज डाउन, ठीक है, ये हमने ग्राफ में देख लिया। सो मार्केटर्स मस्ट स्पीड अप देयर प्रमोशनल एफर्ट्स टू मोटिवेट कस्टमर्स। तो मार्केटर्स को क्या करना चाहिए, अपने प्रमोशनल एफर्ट्स को तेज़ कर देना चाहिए ताकि कस्टमर जो है उनको मोटिवेट कर सके अपनी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। कॉमन स्ट्रेटजीज़ फॉलोड आर, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो है वो अडॉप्ट की जाती हैं। ए हमारे पास है मार्केटिंग मॉडिफिकेशन, और बी हमारे पास है मार्केटिंग मिक्स मॉडिफिकेशन। मार्केटिंग मॉडिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या चाहिए, नई चीज कंपनी जो है वो क्या क्या करेंगी, क्या क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करेंगी। एंटर इन न्यू सेगमेंट्स एंड न्यू मार्केट्स, ठीक है, नई जोग्राफिकल मार्केट्स ढूंढेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है नए ग्रुप ऑफ कस्टमर जो है उनके लिए भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि शूज़ कंपनी जो है वो अगर पहले जो है वो एक ग्रुप के लिए या एक लेडीज़ के लिए शूज़ बना रहे हैं, तो अब वो दूसरा ग्रुप कस्टमर जो है वो जेंट्स, उनके लिए भी जो है वो शूज़ बनाना शुरू कर देंगे। एंड न्यू मार्केट्स, नई जोग्राफिकल मार्केट जो है उसमें हमने एंटर होना है। विनिंग कंपेटिटर्स कस्टमर्स, ऐसी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करें कि हम अपने, या ऐसी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ करें कि हमारे जो कंपेटिटर्स के कस्टमर्स हैं वो हमारी तरफ, हमारी प्रोडक्ट की तरफ, या हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ जो है वो ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट हो, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सेल्स प्रमोशन टूल्स जो है वो यूज़ करने चाहिए। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो कोई इनामी स्कीम जो है, या कोई हज या उम्रे का टिकट जो है वो ऑफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह की जो है वो स्कीमें वगैरह इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। कन्वर्ट नॉन यूजर्स इनटू यूज़र्स, ऐसे स्टेप्स लें, ऐसे स्ट्रेटजीज़ फॉलो करें कंपनी कि जो उनके नॉन यूज़र्स थे, जो पहले उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते थे, अब वो यूज़र्स में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद सेकंड हमारे पास है मार्केटिंग मिक्स मॉडिफिकेशन। मार्केटिंग मिक्स हमें पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस,
प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट में जो है क्या चेंजेस करेंगे, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करें एंड ऐड न्यू प्रोडक्ट फीचर्स, नए प्रोडक्ट फीचर्स ऐड करें। लोअर डाउन प्राइसेस जो है उनको कम करें। तीसरे नंबर पे क्या है, इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन एंड रिड्यूसेस प्रमोशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रमोशन में क्या करना है कि हमने अपनी मार्केटिंग कैंपेन जो है उसको इफेक्टिव बनाना है और अपने प्रमोशनल एक्सपेंसेस को हमने कट कर लेना है। अब हमने जो प्रमोशन करनी है वो हमने सिर्फ और सिर्फ अपने कंज्यूमर्स को, ये हमारे जो लॉयल कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, हमने सिर्फ उनके लिए प्रमोशन करनी है। उनको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी अवेयरनेस है, लिहाजा हमने सिर्फ और सिर्फ उनको रिमाइंडिंग एडवर्टाइजिंग देनी है। हमने सिर्फ उनको रिमाइंड करवाना है कि दिस प्रोडक्ट इज़ स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट। लिहाजा आपको लंबी चौड़ी एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के एड्स देने चाहिए ताकि कस्टमर्स को सिर्फ और सिर्फ रिमाइंड करवा सकें। नंबर 4 हमारे पास है इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि अब जो है हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को इम्प्रूव करना है। नए होलसेलर्स, नए रिटेलर्स हमने जो है वो ढूंढने हैं, हमने उनके साथ जो है वो अच्छे रिलेशनशिप जो है वो बनाने चाहिए हमें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। अगर हम ग्राफ में आके डिक्लाइन स्टेज को देखते हैं तो हमारा प्रॉफिट कर्व, रेवेन्यू कर्व और प्रॉफिट कर्व देखें थ्रू आउट द स्टेज जो है वो दोनों डिक्लाइन करें। प्रॉफिट कर्व जो है वो इस लाइन के तक हमने जैसी यहाँ तक पहुँचा हम लोग रुक गए या हमने प्रोडक्शन बंद कर दी। अगर हम प्रोडक्शन करते रहेंगे तो हमारा प्रॉफिट कर्व जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि इस लाइन से नीचे चला जाएगा तो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाएंगी। ड्यूरिंग डिक्लाइन कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट बोथ डिक्रीजेस। डिक्लाइन में हमारी सेल्स और हमारी प्रॉफिट जो है वो दोनों जो है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। हेयर मार्केटर्स अडॉप्ट द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़। यहाँ मार्केटर्स जो है वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करता है। नंबर 1 हमारे पास है प्रोडक्ट इनोवेशन, या तो वो अपनी प्रोडक्ट को इनोवेट करेगा, उसमें जो है वो नई चेंजेस लाएगा प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि आप मोबाइल की एग्जांपल ले लें कि जब मोबाइल नया शुरू में स्टार्ट हुआ था वो सिर्फ फ़ोन सुनने के लिए और किसी को कॉल करने के लिए इस्तेमाल होता था। फिर क्या हुआ कि उसमें मज़ीद फीचर्स ऐड होने शुरू हो गए, उसमें इनोवेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट इनोवेशन जो है, या तो प्रोडक्ट को आप इनोवेट करें और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, या फिर एक बिल्कुल टोटली यूनिक या नई प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करें, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन जो है वो मैनेजमेंट के पास होते हैं। रिवाइज द होल प्रोडक्ट प्लानिंग, पूरी की पूरी प्रोडक्ट प्लानिंग को शुरू से जो है उसको रिवाइज करें, उसको दोबारा देखें, उसको चेक करें, उसके अंदर जो आपको कमी नज़र आती है उसको फिक्स करें। जजमेंट ऑफ पर्सनल एफर्ट्स, ठीक है। हमारे वो एम्प्लॉयज़, किसी भी कंपनी के वो एम्प्लॉयज़ कि जिन्होंने एक नई प्रोडक्ट के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की, बहुत कोशिशें की, पर्सनली जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की, उनकी एफ़र्ट्स को आप जो है वो जज करें और उसके बाद जो है उन्हें उसका रिवार्ड दें ताकि हमारी बाकी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी मोटिवेट हो सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रूव प्रोडक्ट इन फंक्शनल सेंस, प्रोडक्ट के अंदर फंक्शंस को इम्प्रूव करें। फॉर एग्जांपल मोबाइल की एग्जांपल हमारे पास है कि शुरू में जब एक मोबाइल आया था वो सिर्फ सुनने के लिए या बोलने के लिए या किसी से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होता था। उसके बाद सेकंड इसमें टाइम जो है वो ऐड हो गया, फिर इसमें कैलेंडर जो है वो ऐड हुआ। इसके बाद जो इसके अंदर मज़ीद फंक्शन ऐड हुआ, इसमें इंटरनेट, उसके अंदर जो है इंटरनेट या कंप्यूटर या इस तरह की और भी कितनी चीज़ों की जो फंक्शन जो है वो ऐड हुआ। कैमरा उसके अंदर आ गया, उसके अंदर रिकॉर्डिंग का सिस्टम जो है वो आ गया। तो ये क्या चीज़ें प्रोडक्ट के अंदर फंक्शनल जो है वो इम्प्रूवमेंट्स हैं, ठीक है। तो इम्प्रूव करें प्रोडक्ट को, उसको फंक्शनल सेंस में इम्प्रूव करें। रिमूव अनप्रॉफिटेबल साइजेस एंड मॉडल्स, किसी भी प्रोडक्ट के वो साइज़ या वो मॉडल्स जो कि लोग ज़्यादा नहीं ख़रीदते, जैसे कि एक्स्ट्रा लार्ज हो गया साइज़ हो गया या बहुत स्मॉल साइज़ होता है, वो लोग जो है वो इतना परचेज़ नहीं करते, या बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये चाहिए होते हैं। तो आप ऐसे जो साइज़ या मॉडल्स जो कि अनप्रॉफिटेबल है, लोग उसको ज़्यादा परचेज़ नहीं करते, उनको आप बनाना बंद कर दीजिए। इम्प्रूव मार्केटिंग प्रोग्राम, अपनी पूरी मार्केटिंग प्रोग्राम को जो है वो इम्प्रूव करें। ये हमारे पास 4th स्टेज था।